वैश्वीकरण 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर है 9। सो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि सर रोशन सर जल्दी से वैश्वीकरण के ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि वैश्वीकरण का जो चैप्टर है हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने कमेंट यार, क्या क्या बोलूँ मैं, ये आप लोगों का प्यार नहीं तो और क्या है, प्यार ही है यार। ये कमेंट ये इस बात को दर्शा रहे कि आप लोग सही में अपने स्टडी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे चैनल पे आके आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, जब भी तो आप इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। देखिए आज के जो वीडियो है वैश्वीकरण जो हमारा चैप्टर है उसके ऊपर आधारित होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, सो ये जो चैप्टर है वैश्वीकरण, ये पूरी तरीके से वैश्वीकरण के अर्थ, इसके प्रभाव यानी कि सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है तो कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहे देशों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस चैप्टर में समझने वाले हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वैसे तो हम स्टार्ट करेंगे वैश्वीकरण की परिभाषा से कि यार वैश्वीकरण होता क्या है। अब हम वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, देखिए बुनियादी एक शब्द है प्रवाह। वैश्वीकरण का बुनियादी जो तत्व है वो प्रवाह है। प्रवाह यानी कि फ्लो। अब ये प्रवाह का मतलब क्या है? प्रवाह का मतलब है वस्तुओं का लेन देन, है ना। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आना जाना, पूंजी का आना जाना, श्रम का आना जाना, या फिर विचारों का जो भी लेन देन होता है एक देश से दूसरे देश में, ये सब चीज़ें वैश्वीकरण में शामिल होता है। सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण का आप सिंपल परिभाषा भी दे सकते हैं कि देश का जुड़ाव या फिर देश का आपस में मिलाप ही क्या है, वैश्वीकरण है। और ये देश क्यों मिलेंगे यार, आपस में कोई ना कोई जरूरत होगी दो देशों की, जब भी तो दो देश आपस में मिलेंगे, है ना। तो देशों को किन चीज़ों की जरूरत हो सकती है? वस्तुओं के लेन देन के लिए देश आपस में मिल सकते हैं, पूंजी के लेन देन के लिए, श्रम के लेन देन के लिए, विचारों के लेन देन के लिए। तो यही क्या है, वैश्वीकरण है। पूंजी का लेन देन करना, विचारों का लेन देन करना, जो आपस में देशों के बीच में होता है, तो ये क्या है, वैश्वीकरण है। यानी कि विश्व का मिलना, विश्व का जुड़ाव, है ना। ये वैश्वीकरण की परिभाषा में आप बता सकते हैं। अब यार वैश्वीकरण के पीछे मेन कारण क्या है, इस कारण से देश आपस में मिल पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है प्रौद्योगिकी का। प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक, टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के आप सोचिए कि क्या आपस में ये दुनिया के देश मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तकनीक में जो उन्नति प्रगति हुई है ना, उसी के कारणवश क्या है कि आज पूरी दुनिया एक ग्राम के रूप में उभर के सामने। ग्राम यानी कि गाँव, है ना। गाँव में आप क्या है कि सभी दुनिया के सभी देशों की खबर रख सकते हैं, सभी दुनिया के देशों में आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी में हुए तरक्की की वजह से ही, है ना। जैसे कि टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, माइक्रोचिप है, इंटरनेट है, अन्य सूचना के जितने भी साधन विकसित हुए हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, संचार की प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं। संचार की प्रणाली में एक क्रांति सी आ गई है, सूचनाओं का बहुत ही तेजी से आदान प्रदान हो जाता है। आप सोचिए कि अगर हवाई जहाज ना होता तो क्या आप विदेशों में जा पाते? क्या आप व्यापार कर पाते दूसरे देशों के साथ? नहीं कर पाते। तो ये भी हवाई जहाज क्या है, प्रौद्योगिकी ही है। हवाई जहाज जो है आसानी से आप एक देश से दूसरे देश में जा आ सकते हैं, तो ये भी प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। इसके अलावा वैश्वीकरण में एक और मेन जो योगदान देने वाली जो चीज़ है, जो तत्व है, वो है वैश्विक समस्याएं। कुछ वैश्विक समस्याओं ने भी क्या किया, देशों को आपस में मिलाया है, आपस में जोड़ा है देशों को। जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, सुनामी है ना, वैश्विक ताप वृद्धि है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत हुई और इस कारणवश देश आपस में मिले और इसने क्या किया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज बना दिया, वैश्वीकरण में विशेष योगदान दिया। तो ये सारे आप वैश्वीकरण में योगदान देने वाले पॉइंट्स में लिख सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण में ये सारे पॉइंट्स हम बता सकते हैं। अब बात करते हैं वैश्वीकरण की विशेषता क्या है। देखिए वैश्वीकरण की आपको विशेषता पता नहीं हो तो वैश्वीकरण की विशेषता में आप क्या बता सकते हैं। वैश्वीकरण में क्या होता है कि पूंजी, श्रम, वस्तु, विचार, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है, मुक्त रूप से प्रवाह होता है, कहने का मतलब है। इसके अलावा पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला है इससे, ठीक है। कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं वो क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों में कंपनी खोल सकते हैं, अपनी कंपनियां स्थापित कर सकते हैं। इससे पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। व्यापार में लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। अब आसानी से दो देश आपस में व्यापार कर पाते हैं। इसके अलावा देश के बीच आपसी जुड़ाव जो है वो बढ़ गया है। देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने लग गए हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। मान लो कि अगर किसी देश में अनाज की कमी है तो दूसरे देश से अनाज मंगा सकता है। जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत के पास पेट्रोल डीजल की कमी होती है, तो भारत दूसरे देशों से क्या कर सकता है, पेट्रोल डीजल मंगा के बदले में उनको अनाज वगैरह दे सकता है। तो ये किस कारणवश हो पाया है, वैश्वीकरण के कारणवश हो पाया है। इसके अलावा महामारी है, इबोला वायरस, HIV एड्स, कोरोना वायरस, है ना, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान देश क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर कर पा रहे हैं, है ना, सहयोग कर पाते हैं एक दूसरे को। और इसके अलावा इनका प्रभाव भी देशों में देखने को मिलता है। जैसे कि वैश्वीकरण के कारण ही देश आपस में जुड़ गए हैं। इस कारण क्या है कि इसका प्रभाव भी देशों में देखने को मिलता है। जैसे कि कोरोना वायरस की हम बात कर लेते हैं, चाइना से शुरू हुआ था, है ना। इसके जो
शुरुआती लक्षण जो थे वो चाइना से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलने शुरू हो गए। इसके पीछे कारण क्या था? वैश्वीकरण ही, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण ही तो देश आपस में जुड़ रहे हैं और चाइना के लोग दूसरे देशों में गए, वहाँ भी उन्होंने इस वायरस को फैलाया। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी महामारी वगैरह है उसका प्रभाव, अगर एक देश में वो महामारी फैल रहा था, उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगा। तो ये वैश्वीकरण की विशेषता में ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी बनाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक मेरे को समझाने थे। बाकी जो इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक रहने वाले वो सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा। वैसे हम कुल मिला के 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को समझने वाले हैं। इसमें क्या है कि कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे। तो आप लोग अगली वीडियो का इंतजार ज़रूर करें, है ना। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। सो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।